हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन था तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। टाटा कंज्यूम हम लोग कॉल दिए थे 405 में 405 में, और टारगेट था हमारा 440 का। आज का हाई है 440.65 का। लॉट साइड है इसका 2700 का। पर लॉट का प्रॉफिट जो हुआ इसमें 94,000 प्लस है। अभी आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसमें। टाटा कंज्यूम अगर 440 के ऊपर में अगर ट्रेड करना शुरू किया, 2-3 दिन अगर इसके ऊपर होल्ड करता है, तो आने वाले समय में टाटा कंज्यूम 480-490 तक पॉसिबल है। तो सेफ ट्रेडर जो भी है वो अपना पोजीशन को बुक कीजिए, और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्की ट्रेडर हैं, तो वो उसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं टाटा कंज्यूम को, तो अपना रिवाइज टॉप लॉस जो है 424 के अराउंड लगा के रखिए, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल के बेस में सपोर्ट बन रहा है 425 का। अगर 425 अगर ब्रेक नहीं करता है तो स्टॉक जो है और भी ऊपर जा सकता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर 440 के ऊपर में 2-3 दिन ट्रेड किया है, क्लोजिंग दिया, तो 485-480 तक पॉसिबल है, 490 तक पॉसिबल है। ठीक है, और अगर 440 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है, तो हो सकता है वापस ये 400 के लेवल में आ जाए। ठीक है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है अभी फ़िलहाल डाउन जैसा है। ठीक है, तो रिवाइज टॉप लॉस अपना 425 का कीजिए। अगर 425 अगर हिट नहीं होता है तो ये आने वाले समय में करीब 480 तक पॉसिबल है, 480-485, 480-485 तक। तो जो लोग भी है इसमें लॉन्ग हैं पोजीशन, वो लोग अपना स्टॉप लॉस रिवाइज़ कीजिए। अभी है वही 440 के ऊपर में अगर क्लोज देगा तो ऊपर जाएगा, वरना प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन रहा है। ठीक है, डबल टॉप मीन्स प्रॉफिट बुकिंग जैसा हो सकता है। ठीक है, अगर 440 के ऊपर में खड़ा होता है 2-3 दिन, तो एक्सपेक्टेड है फिर मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, और ये ऊपर की तरफ मूवमेंट 480 तक पॉसिबल है। तो अपना स्टॉप लॉस जो है रिवाइज़ करते रहिए और प्रॉफिट बुक करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है जिंदाल स्टील का 168-169 के अराउंड में बाई दिया था, और टारगेट दिया था 195 का। तो मार्केट आज करीब 200 पॉइंट डाउन था, और जिंदाल स्टील देखिए कंटिन्यू अप रहा। जिंदाल स्टील हमारा जो स्टॉक है, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूम, ये सब जो है अपसाइड था। ठीक है, तो फिलहाल 195 का टारगेट है। अगर 195 के ऊपर अगर रुकता है 2-3 दिन, तो आने वाले समय में 225 का टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो जो भी है अपना पोजीशन को रिवाइज करते रहिए और प्रॉफिट भी लेते रहिए। जो लोग अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, अगर रिवाइज स्टॉप लॉस करना चाहते हैं, तो 181-182 के पास में रिवाइज स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ से रिवाइज स्टॉप लॉस भी है तो 50,000 का रिवाइज स्टॉप लॉस है। तो बेटर है एक बार 195-196 आए तो एक बार प्रॉफिट को बुक कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर रुकता है उसके ऊपर में, तो फिर वहाँ पे बुक कीजिए। देखिए 195 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, 195-996, तो वहाँ पे एक बार बुक कीजिए। वहाँ से हो सकता है आपको 10 रुपये फिर नीचे मिले। ठीक है, तो ऐसे टॉप पे जो है प्रॉफिट बुक करते रहिए और अपना प्रॉफिट को कैप कीजिए। दो चार 5 दिन पहले टाटा मोटर दिया था जब 103 चल रहा था। ठीक है,
बोला था 10100 या 101 102 के पास में आए तो बाई कीजिए। तो 101 आया था स्टॉक, ठीक है, और अभी जो आज 7% अप है स्टॉक, ठीक है। और टारगेट दिया है इसका 115 का, जो आज हिट हो गया। और मेन टारगेट जो है इसका 121 का है, 121 122 का है। ये स्टॉक जो है अच्छा स्टॉक है, जो हम लोग के पोर्टफोलियो में 70 से बाई खड़ा है, ठीक है। तो लॉट साइज़ का 5700 का है। स्टॉप लॉस रिवाइज़ करते रहिए। फ़िलहाल इसका रिवाइज स्टॉप लॉस अब आप 100 पे लगा सकते हो या कॉस्ट पे लगा सकते हो। आने वाले दिनों में हो सकता है ये 121 में आ जाए, ठीक है। और रिवाइज़ करते रहिए स्टॉप लॉस को, और प्रॉफिट भी बुक लेते रहिए। आज थोड़ा सा नॉइज़ है, अभी क्या पूजा वूजा चल रहा है तो काफ़ी माइक वाइक का काफ़ी आ रहा है साउंड आजू बाजू से, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा। BPCL है शॉर्ट अपना 428 से, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट बुक कीजिए एक बार, थोड़ा सा नीचे मिले तो हो सकता है अभी ये स्टॉक जो है थोड़ा इस लेवल पे स्टेबल हो रहा है तो बाउंस हो सकता है, ठीक है। तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए आप लोग BPCL में, अगर थोड़ा नीचे मिले तो प्रॉफिट बुक कीजिए। फ़िलहाल जो अभी रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका 433, वीक तो अभी भी है। 433 के ऊपर अगर वो स्टेबल होगा तो फिर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो फ़िलहाल अभी डाउन ही है अपना 10-18 हज़ार पर लॉट के हिसाब से अभी भी आ रहा है, और 410 का लो लगाया है, तो करीब 35-36 हज़ार का प्रॉफिट ऑलरेडी BPCL में आ चुका है, ठीक है। तो जो लोग भी है सेफ ट्रेडर हैं तो उनको बुक कीजिए, और या फिर रिस्की ट्रेडर है जो वो वेट कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस रिवाइज़ करके 433 पे। टाटा स्टील है, टाटा स्टील 40 में दिया था, अभी देखिए काफ़ी दिन से 2-3 दिन से करीब 360 के ऊपर स्टेबल हो रहा है, ठीक है। हो सकता है टाटा स्टील में बाइंग आए और भी, ठीक है। और स्टॉक जो है इस मंथ में करीब 400 तक दिखा सकता है। वो 400 पहले भी बताए थे, अगर 361 के ऊपर में 2-3 दिन क्लोज होगा तो 400 तक पॉसिबल है। तो टाटा स्टील एक बार देख लीजिए, अपना स्टॉप लॉस को भी रिवाइज़ कीजिए, और आने वाले समय में 400 तक आ सकता है, ठीक है। जो भी स्टॉक जो दिए हैं, मार्केट डाउन जा रहा है, अपना स्टॉक अप ही है, ठीक है। तो उसमें टेंशन नहीं अपने स्टॉक पे, और जो डाउन आया है तो उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। इंट्राडेटर वाले अगर टाटा मोटर अगर इंट्राडे में करना चाहते हैं तो 108 रुपये 109 रुपया के करीब अगर मिले या 110 रुपये करीब मिले तो बाई कीजिए। 5 या 700 का लॉट साइज है। इंट्राडेटर अगर 500, 8, 9 या 10 के पास अगर मिलता है तो बाई कर सकते हैं, और 2-3 रुपये जो है इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचिए, ठीक है। छोटा स्टॉक है, उतना बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, 3 रुपये भी बहुत होता है, करीब 3% हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है जहाँ पे बाई कर रहे हैं आप, सपोज़ कि 110 में बाई कर रहे हैं तो 113 वगैरह के पास में जो है 113 के अराउंड में बुक कर लीजिए, और आने वाले समय में ये 120 121 आ सकता है, ठीक है। तो वो पोजिशनल के लिए है, और इंट्राडे वाले ट्राई कर सकते हैं इसको 110 के अराउंड में, ठीक है। और 3-4 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक कीजिए इंट्राडे में इसको। कैडिला है 400 चल रहा है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए है। अगर ये आपको 390 के पास अगर मिलता है तो इंट्राडे में आप लोग बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस करीब रहेगा इसका 385 तक का, और टारगेट जो बन सकता है इंट्राडे में वहाँ से करीब 400 का बनेगा। तो पहले डीप आने के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। डीप में आता है तो बाई कीजिए 390 392 के अराउंड में, और 385 तक का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो बनेगा करीब 400 के ऊपर अगर रुकता है तो 410 तक पॉसिबल है, ठीक है। 410 408 तक पॉसिबल है इसका। तो ट्राई कीजिए कि डाउन में बाई करने के लिए 390 392 के अराउंड में। बैंक निफ्टी में जो है आज सेलिंग बना है, निफ्टी में भी सेलिंग बना है, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है ना हम इसमें बुलिश है ना बियरिश है, ठीक है। हम पूरा न्यूट्रल है, इसमें अभी ट्रेड नहीं ले रहे हैं।
क्योंकि मार्केट बाउंस भी हो सकता है, डाउन भी जा सकता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न वाला ट्रेड नहीं करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का बता देते हैं। जो लोग सेलर हैं वो उस दिन भी बोले, जो लोग बाई है तो ट्राई कीजिए कि 21,200 के पास बाई करने के लिए बोले थे हम, ठीक है। 200-250 के पास आए तो बाई करने बोले थे अगर जो बायर है। और सेलर जो है ऑलरेडी बताए थे लास्ट वीडियो में, जो सेलर जो है सेल कर सकते हैं 950 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के हिसाब से, ठीक है। तो फ़िलहाल 950 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस नहीं गया है, तो जो लोग सेलर हैं वो लोग अपना स्टॉप लॉस रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और जो लोग बायर हैं तो फ़िलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कीजिए, ठीक है। फ़िलहाल जो है इसका सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी में 21,020-25 के अराउंड में, ठीक है। 21,020-25 के अराउंड के अगर नीचे अगर क्लोजिंग होता है 2 दिन तो 20,730 के अराउंड में इसका सपोर्ट बनेगा। और अगर 21,025 को अगर ब्रेक नहीं करता है तो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है फ़िलहाल अभी 21,250 के पास में, ठीक है। उसके ऊपर अगर रुकता है तो करीब वही 21,650 आएगा। और 21,650 के ऊपर में अगर रुकेगा तो ये इसका रेजिस्टेंस बनता है 21,950 का। और 950 के ऊपर में अगर रेजिस्टेंस जो है वो है 22,300 के पास है, ठीक है। 22,300 के ऊपर में है 22,500। तो वो जो रेंज बता रहे हैं इस रेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी साउंड आ रहा है, ठीक है। तो पता नहीं आप लोगों को सुनाई देगा, म्यूज़िक डाल देंगे जिससे बैकग्राउंड म्यूज़िक ना आए, क्योंकि साइड में कुछ भजन वजन चल रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो बस इतना बोलेंगे। मार्केट में अब जो है थोड़ा वोलेटाइल बढ़ रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहिए, ठीक है। अपना पोजीशन को लॉक करके चलिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। एक स्टॉक है बंधन बैंक, 10% सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, मगर एक शर्त पे, अगर 308 के नीचे अगर क्लोज़ नहीं आता है बंधन बैंक में तो स्टॉक यहाँ से बाउंस भी हो सकता है वापस। जो है अगर 308 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आता है बंधन बैंक में तो आने वाले समय में ये फ़िलहाल इसका जो सामने का रेजिस्टेंस है 325 है। और इसके ऊपर 325 के ऊपर में करीब ये 360 तक जा सकता है वापस, ठीक है। अगर 308 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसका आने वाले समय में टारगेट बन जाएगा 290 का, 255 का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए, उस हिसाब से ट्रेड लीजिए आप लोग। जो लोग रिस्की ट्रेडर है वही लोग बाई करें, अदर सेफ ट्रेडर इसको भी बाई मत करें। इसको अगर कल के डेट में, कल अगर मान लीजिए आपको 420 मिलता है, 420-25 के अराउंड में, अगर 320-25 के अराउंड में मिलता है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। टारगेट जो बनेगा करीब 311-305 तक का बन सकता है। जो शॉर्ट अगर करना चाहे तो 320-25 के अराउंड में शॉर्ट कीजिए, ठीक है। और क्विक प्रॉफिट लीजिए, ठीक है। क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक है, कभी भी ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसको जो है आप शॉर्ट करना चाहे 320-25 अराउंड शॉर्ट कीजिए और 311 से 305 के बीच में बुक कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर क्लोज नहीं होता 308 के नीचे तो बाउंस भी कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नए जो भी यूज़र हैं देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका किसी भी स्टॉक में अपना पर्सनल कोई ट्रेड लिए हो जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है या लॉस में चल रहा है तो उसमें कमेंट में डाल दीजिए, कोशिश करेंगे उसका अपडेट देने के लिए, क्योंकि अपना मोटिव एक ही है, बस आप लोगों का हेल्प करना। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।